हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बॉलीवुड में एक ऐसी पीआर मशीनरी चल रही है जिसका इल्यूजन अब पूरी तरह टूट चुका है। रिसेंटली वाईआरएफ की मच अवेटेड अल्फा मूवी का टीजर लॉन्च हुआ और रिलीज होते ही इंटरनेट पर वाईआरएफ की ऐसी धुलाई शुरू हुई है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। आज हम ऑडियंस साइकोलॉजी और इस कॉर्पोरेट हाइप के पीछे का सच डिकोड करेंगे कि आखिर व्हाई पीपल आर कंप्लीटली रिजेक्टिंग दिस सो कॉल्ड मेगा मूवी। आलिया भट्ट और शर्वरी स्टारर ये मूवी पहले दिसंबर 2025 में आने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट लगातार पुश होती गई। रीजन दिया गया कि पोस्ट प्रोडक्शन और हेवी वीएफएक्स बचा है। फिर अप्रैल 2026 की टाइमलाइन को शिफ्ट किया गया ताकि सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान से क्लैश ना हो, बट रियलिटी कुछ और ही है। असली रीजन है ऑडियंस का बदलता हुआ टेस्ट। दिसंबर 2025 में जब धुरंधर आई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। उसने ऑडियंस को दिखा दिया कि रियल ग्रिटी एक्शन कैसा होता है। इसके बाद ऑडियंसेस ने वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को हेविली रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। टाइगर, पठान और वॉर जैसी मूवीज में ओवर द टॉप फिजिक्स डिफाइंग स्टंट्स और हीरो वर्शिपिंग ड्रामा इतना फेक लगने लगा था कि ऑडियंस उस नैरेटिव से पक चुकी थी। इनसाइडर्स की माने तो इस सिवियर बैकलैश से डरकर वाईआरएफ ने फिल्म के मैसिव रीशूट्स किए और स्टोरी को स्पाई जॉनर से बदलकर असैसिनेट थीम पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम स्क्रिप्ट से ज्यादा इनकी कास्टिंग में है। टीजर ड्रॉप होते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा बनी आलिया भट्ट की कास्टिंग। लेट अस बी ब्रूटली ऑनेस्ट, वो एक्शन रोल्स के लिए फिट ही नहीं बैठ रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फीमेल एक्टर्स एक्शन नहीं कर सकती। प्रियंका चोपड़ा को डॉन और सिटाडेल में देखो, कटरीना कैफ को जोया के रोल में देखो या दीपिका पादुकोण को देखो, वो स्क्रीन पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स लगती हैं। पर आलिया को देखकर इट फील्स लाइक अ स्कूल प्ले। उनके एक्सप्रेशंस और एक्शन के बीच निकलने वाली आवाजें फियर्स लगने के बजाय एक्सट्रीमली परफॉर्मेटिव और क्रिंज लग रही हैं। अब बात करते हैं इस टीजर के सबसे बड़े इनजस्टिस की, शर्वरी। मूवी में शर्वरी सेकंड लीड हैं, बट शॉकिंग बात यह है कि टीजर से उनका वजूद ही मिटा दिया गया। ऑडियंस को एक्चुअली आलिया से ज्यादा उम्मीद शर्वरी से थी, क्योंकि उसने अपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स में रॉ टैलेंट प्रूव किया है। लेकिन पीआर स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, सारा स्पॉटलाइट और हाइप सिर्फ आलिया को देना है, चाहे बाकी टैलेंट साइडलाइन हो जाए। फिर आते हैं बॉबी देओल। एनिमल मूवी के बाद जिस एक्टर को पब्लिक ने लॉर्ड बॉबी बना दिया था, वाईआरएफ ने उनका क्या हाल कर दिया है। टीजर में उनका प्रेजेंस बिल्कुल ठंडा था, स्पेसिफिकली उनकी फोर्स्ड हरियाणवी डायलॉग डिलीवरी। अगर आपको रीजनल ऑथेंटिसिटी लानी है तो एक्टर को प्रॉपर्ली ट्रेन करो, वरना अपनी नॉर्मल भाषा में मूवी बनाओ। और डायलॉग्स मैं क्या ही कहूँ, वुल्फ की बेटी वुल्फ ही बनेगी ना सर। आई मीन सीरियसली, हम 2026 में बैठे हैं और हमारे ए लिस्ट राइटर्स ऐसी बचकानी बातें लिख रहे हैं जिस पर सिर्फ मीम्स बन सकते हैं। एक्चुअली राइटर्स को ब्लेम करना भी गलत है जब आपकी कहानी लिखने वाले उदय चोपड़ा हों। यस, उदय चोपड़ा, जो 2000s के फेल्ड नेपो किड रह चुके हैं, जिनकी आखिरी फिल्म 2013 की धूम 3 थी। वो अचानक से 2026 में राइटर बनकर आते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है? एक सस्ती हॉलीवुड कॉपी। ऐसा लगता है उदय चोपड़ा ने पिछले 10 साल में जितनी फॉरेन मूवीज देखी उनका एक मिशमैश बना दिया। आलिया का लुक और आउटफिट एग्जैक्टली एंजेलिना जूली की 2001 की मूवी लारा क्रॉफ्ट से कॉपी किया गया है। यहाँ तक कि वो इनफेमस बाथटब सीन भी फ्रेम बाय फ्रेम उठाया गया है। म्यूजिक, कलर पैलेट और वो टैटू वाला सीन बैलेरिना मूवी से ब्लेटेंटली कॉपी किया गया है। और वो इंट्रो सीन जहां बॉबी देओल और आलिया डिनर कर रहे हैं और उसको फर्स्ट मिशन मिलता है, वो एग्जैक्ट फ्रेम टू फ्रेम, डायलॉग टू डायलॉग कॉपी है 1990s की फ्रेंच मूवी ला फेम निकिता से। 30 साल पुरानी मूवी से सीन्स चुराकर आज उसको ओरिजिनल और ग्राउंड ब्रेकिंग बोलकर बेचा जा रहा है। लेकिन इनकी पीआर मशीनरी इतनी स्ट्रांग है कि जैसे ही टीजर आया 50 स्टार्स ने एक साथ स्टोरीज लगा दें। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, कटरीना कैफ, विकी कौशल, सब एक ही टेम्पलेट में तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है इनको ग्रुप मैसेज पर टारगेट दिया गया था। जहां धुरंधर जैसी जेन्युइनली अच्छी मूवी के लिए इनमें से किसी ने एक स्टोरी नहीं डाली, वहीं इस मीडियोकर टीजर के लिए इतना मैन्युफैक्चर्ड प्रेज। ये पूरा मैटर बॉलीवुड की बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिक्स को इतने क्लियरली हाईलाइट करता है कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। आलिया के हार्डकोर फैंस अब सोशल मीडिया पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि पब्लिक तो बस आलिया को हेट करती है, बट ये सच नहीं है।
जब एक एक्टर की ओवर एक्सपोजर होती है, हर अवार्ड शो, हर रेड कार्पेट, हर पॉडकास्ट, हर तीसरी मूवी में उन्हीं को कास्ट किया जाएगा, चाहे वो सूट करें या ना करें, तो लोग नेचुरली पॉइंट आउट करेंगे। गंगूबाई में इसी ऑडियंस ने आलिया को सर पर बिठाया था, क्योंकि वहां वो अच्छी थीं, यहाँ वो फोर्स फिट लग रही हैं। एनिमल मूवी के बाद बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी का टाइटल दिया था। आप अच्छी मूवीज बनाओ, ऑडियंसेस सपोर्ट करेगी, बट जब आप बिलो एवरेज एक्टिंग और सेम पुराने टेम्पलेट के साथ बार बार मूवी बनाते हो, तो देन आप सपोर्ट की उम्मीद भी कैसे रख सकते हो। इस पॉइंट पर बॉलीवुड इंडस्ट्री और उनकी पीआर मशीनरी ऑडियंसेस को गैसलाइट करने लगी है। वो ऐसा जताने लगे हैं कि वो लोग तो अच्छी मूवीज बनाते हैं, ये ऑडियंसेस ही हैं जो बेवजह हेट फैला रही हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि आलिया ने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, इसलिए टीजर को मिलने वाला हेट अनफेयर है। तो उनको मैं याद दिला दूं, धुरंधर से पहले रणवीर सिंह को कितना ट्रोल किया जा रहा था, बट जब उनकी एक्टिंग और उनके एफर्ट्स मूवी में दिखे तो पब्लिक ने उनको सर आंखों पर बिठाया और अपने ओपिनियंस चेंज किए। बॉलीवुड को अब ये समझना होगा कि आप मैन्युफैक्चर्ड परसेप्शन और पेड पीआर से हिट मूवीज नहीं बना सकते। ऑडियंस अब बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें ओरिजिनल कंटेंट और जेन्युइन एक्टिंग चाहिए। जब आप बिलो एवरेज कॉपी पेस्ट टेम्पलेट के साथ आएंगे तो रिजेक्शन ही मिलेगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है अल्फा के टीजर को लेकर? क्या ऑडियंस ओवर रिएक्ट कर रही है या क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।